गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग क्लास टेंथ का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, साइंस में तीन पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। उसमें मैं केमिस्ट्री पार्ट ले रहा हूँ और मेरा नाम अजय सर है, जो कि डीवी सेंट्रल में पढ़ाता हूँ। यदि इस पेपर में कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। कोशिश कीजिए डायरेक्ट फ़ोन पे बात करने का, और 8340669847 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पर स्टडी कर रहे थे, जिसमें एक टाइप छूट गया था हम लोग, कौन सा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या छूट गया था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ए और बी आपस में रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के दौरान या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये फॉर्मेशन यदि होता है ए बी का, और यदि हीट रिलीज करता है, हीट क्या होता है? रिलीज होता है। हीट रिलीज होता है, तो हम लोग कहेंगे क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ लिख सकते हैं व्हेन हीट रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल reaction. Heat released during the chemical reaction is known as exothermic reaction. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे चूंकि ए बी कोई तो कंपाउंड नहीं है, ना कोई एलिमेंट है, हम लोग सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किए। यदि मान लीजिए कि CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड स्टेट में। यदि CaOH का होल 2 जो है, यदि इसको वाटर में हम लोग डालते हैं तो CaOH का होल 2 फॉर्मेशन होता है और हीट बाहर निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चूना। जो मार्केट से हम लाते हैं अपने वाल के ऊपर पुट्टी करने के लिए या चूना करने के लिए, उस पैकेट में जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालते हैं, किस में डालते हैं? जल में डालते हैं। जनरली कि आप भी देखते होंगे कि जिस कैल्शियम ऑक्साइड को मार्केट से खरीदने के बाद
उसको ऐसा बर्तन में डालते हैं वाटर के साथ जो हीट को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। क्योंकि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालिएगा, ये बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हीट का क्या होता है, रिलीज होता है। बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज होता है। यही हीट इंडिकेट्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस हीट indicates reaction is एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही रिएक्शन क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, दोज रिएक्शन इन विच heat is released during the chemical reaction is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही कहलाता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। मीन्स हीट रिलीज होता है, जब हीट बाहर निकलेगा तो वो रिएक्शन कहलाएगा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं कि सोडियम आप जानते होंगे, सोडियम को आप जानते होंगे और पोटासियम को भी आप जानते होंगे, जिसको स्टोर करते हैं, स्टोर इनटू द केरोसिन ऑयल। बहुत जगह आप पढ़े भी होंगे, सोडियम और पोटासियम को स्टोर कहाँ करते हैं, केरोसिन ऑयल। क्यों करते हैं, क्लास 8 में भी आपने स्टडी कर लिया होगा या क्लास 9th में भी किया होगा। जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब सोडियम को ऑक्सीजन में रख देते हैं, वो एक विस्फोट ब्लास्ट की तरह आवाज़ विस्फोट कर जाता है, बम की तरह ब्लास्ट कर जाता है और बनता है सोडियम ऑक्साइड और हीट का रिलीज होता है। ये साइन जो है रिलीज का साइन है, ये साइन जो है इंडिकेट्स रिलीज का साइन है। ठीक इसी प्रकार K2O जो है, हीट इसमें क्या होता है, रिलीज होता है। कहने की मीन्स क्या है, जब सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता हो तो सोडियम ऑक्साइड बनता है और हीट बाहर निकलता है। पोटासियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता हो तो पोटासियम ऑक्साइड बनता है और हीट रिलीज होता है। और हीट यदि रिलीज होता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने का एक ही कंडीशन है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट विल बी रिलीज। केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। इसी को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यदि मान लीजिए कोई एसिड लीजिएगा और बेस लीजिएगा, यदि एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है साल्ट और वाटर बनता है और हीट भी क्या होता है, रिलीज होता है। जैसे HCl लेते हैं एक्वस में और NaOH लेते हैं एक्वस में। जब ये दोनों को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है NaCl और वाटर का फॉर्मेशन होता है और हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो क्या है, हमेशा और हमेशा
हीट का रिलीज होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि हीट का रिलीज नहीं होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका नहीं कहलाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। इंडो देखिए जैसे क्या है A+B, यदि आप ये इसको रिएक्शन कराते हैं, यदि रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन अकर्स, लेकिन यदि A+B आपने क्या किया, हीट दिया तो AB का फॉर्मेशन हो गया, मीन्स क्या, रिएक्शन हो गया। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A+B या हीट दीजिए और AB का फॉर्मेशन कीजिए। मीन्स ये इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों क्या है, एक ही प्रकार है, दोनों क्या है, एक ही प्रकार है। तो कहने की इसके, यदि केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जब तक एनर्जी आप नहीं दीजिएगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। यदि ऐसा कोई रिएक्शन है जिसे होने के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड की जाती है, ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग हैं, नाम सुने होंगे H2+N2+H2, क्या बोलते हैं, N2+H2, ये बनता है NH3, क्या बनता है, NH3। लेकिन ये रिएक्शन को होने के लिए विदाउट हीट नो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे इसमें आपने हीट दीजिएगा, क्या कीजिएगा, हीट देते हैं, वो रिएक्शन यदि हो जाता है विथ हीट रिएक्शन अकर्स, with heat reaction occurs, then say our reaction is endothermic रिएक्शन। हम लोग का रिएक्शन जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। केमिस्ट्री में ये ख्याल रखिएगा, केमिस्ट्री में हीट को हम लोग डेल्टा से सिग्साइन देते हैं। यदि देखिएंगे हम लोग N2+H2, इसको लिख सकते हैं, ये डेल्टा हीट, ये बनता है NH3 का फॉर्मेशन होता है, ये हीट हुआ। तो कह सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट इज प्रोवाइड। इसको डिफिनेशन बोल सकते हैं, दोज केमिकल रिएक्शन in which heat is added during the chemical reaction is known as endothermic रिएक्शन। यदि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट प्रोवाइड की जाती हो, यदि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट प्रोवाइड की जाती हो, ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यही था आपको क्या, इंडोथर्मिक। यदि एग्जाम्पल और लेते हैं,
जैसे क्या देखिए, जैसे एग्जाम्पल थे Ag प्लस Cl2। यदि इसको आप हीट नहीं देते हैं, तो कभी भी AgCl बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन इसको यदि हम लोग Ag प्लस Cl2 में हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हीट होना चाहिए सनलाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है AgCl में। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है। यदि हीट प्रोवाइड करने के बाद आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यही था आपका एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या था? एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज हम लोग का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समाप्त हुआ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हुआ? इंड हुआ। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या? एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या होती है वो फिर अभी देखना हमको है, और आगे देखते भी हैं एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। मीन्स आप कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। और आज हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, कल हम लोग इसके 2 पॉइंट और बचा हुआ है। ये 2 पॉइंट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर अग्रसर होंगे। चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।